नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे किस तरह यूरोप में कदम रखते ही पीएम मोदी ने आतंकवाद पर हमला बोला। साथ ही बताएंगे बाबरी केस में आज कैसे बढ़ने वाली है आडवाणी उमा समेत बीजेपी के 11 बड़े नेताओं की मुसीबत। लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आतंकवाद को यूरोप के लिए बताया बड़ी चुनौती। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की। मर्केल से बातचीत को बताया शानदार। जर्मनी में आज पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम। दोनों देशों के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। डिफेंस, सोलर एनर्जी और मेक इन इंडिया के लिए होंगे कई बड़े समझौते। आज ही स्पेन के लिए होंगे रवाना। बर्लिन पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। मर्केल के साथ पाक में सैर के बाद डिनर टेबल पर भी मिले दोनों नेता। बाबरी केस में आडवाणी, उमा जोशी सहित 11 लोगों की कोर्ट में पेशी। आज लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 11 बजे होंगे पेश। सभी पर तय होंगे आरोप। बीफ को लेकर केरल से तमिलनाडु तक संग्राम। बेंगलोर में पुलिस ने नाकाम की बीफ पार्टी। सूत्रों के मुताबिक भैंस को मवेशी की परिभाषा से बाहर कर सकती है सरकार। केरल में गोहत्या और बीफ पार्टी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। गाय काटने वाले 3 कांग्रेसी नेता सस्पेंड। केरल में बीफ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नए वीडियो आए सामने। केरल घटना में नाराज हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने वडोदरा में कांग्रेस दफ्तर के शीशे तोड़े। आगजनी के बाद जमकर नारेबाजी की। ममता ने केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। पूछा, रमजान के महीने में मवेशियों की खरीद बिक्री रोक का फैसला क्यों लिया। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने माना, केरल की घटना से पार्टी को होगा नुकसान। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह विवादों में घिरी। लखनऊ में एक बियर बार का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने मंत्री से मांगा जवाब। हरदोई से हैरान करने वाली तस्वीर। भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आए शख्स को स्वामी प्रसाद मौर्य के मंच से नीचे उतारा। मुगल सराय में रेलवे कॉलोनी की सफाई को लेकर डीआरएम पर भड़के विधायक साधना सिंह के समर्थक। नागपुर में संघ मुख्यालय में अमित शाह की मोहन भागवत के साथ मैराथन बैठक। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा। 4 जून को आंध्र प्रदेश में विपक्षी नेताओं का लगेगा जमावड़ा। आंध्र को विशेष दर्जे को लेकर बैठक में राहुल, अखिलेश सहित कई नेता होंगे शामिल। 3 जून को करुणानिधि की बर्थडे पार्टी में विपक्ष दिखाएगा ताकत। अलगाववादी नेताओं से दिल्ली में आज भी जारी रहेगी पूछताछ। फारूक अहमद डार, नईम खान और जावेद खान से एनआईए करेगा सवाल। टेरा फंडिंग मामले में पूछताछ। शराबबंदी पर नीतीश का बड़ा बयान। कहा, जब तक कुर्सी पर हैं शराब पीने पिलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। गांधी जयंती से बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ छेड़ेंगे बड़ी मुहिम। केरल में आज दस्तक देगा मानसून। मानसून से पहले झमाझम बारिश। आज मोरा तूफान के बांग्लादेश में टकराने का अनुमान। भारत के कई राज्यों में अलर्ट। आज देश भर में बंद रहेंगी 9 लाख से ज्यादा दवा दुकानें। ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ हड़ताल पर केमिस्ट। जंतर मंतर पर भी होगा प्रदर्शन। एमपी के गुना में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी। 2 नाबालिग लड़के गिरफ्तार। फिरौती के लिए पहले एक युवक की हत्या की। राज छुपाने के लिए गैंग के 2 लड़कों को भी मारा। बरेली में नशीली पदार्थ खिलाकर छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश। म्यूजिक टीचर पर आरोप। कार्रवाई नहीं होने पर छात्र नेताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के कौशाम्बी में 30,000 रिश्वत लेते रेवेन्यू ऑफिसर का वीडियो वायरल। शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सांसद के दखल के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश। यूपी के बिजनौर में शराब पीने से रोकने पर महिला को पति ने दिया 3 तलाक। पीड़ित ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्नी ने कराई पति की हत्या। 30,000 की सुपारी देकर पति की ली जान। आरोपी महिला समेत 5 गिरफ्तार। हरिद्वार में गंगा नहर में नहाने गए 2 युवा इंजीनियर डूबे। लापता दोनों इंजीनियर्स की तलाश जारी। हरियाणा के रहने वाले थे दोनों। रोहतक में बेटे को स्कूल लेने गई महिला को कोच ने मारी गोली। बेटे का स्केटिंग टीम में सिलेक्शन न होने पर हुआ था विवाद। महिला अस्पताल में भर्ती। गायक अभिजीत का ट्विटर अकाउंट दोबारा हुआ बंद। 7 दिन बाद ट्विटर पर लौटे थे अभिजीत। ट्विटर ने अकाउंट फिर किया सस्पेंड। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले भारत का आखिरी अभ्यास मैच आज। बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा करेंगे ओपनिंग। मैच से पहले टीम ने जमकर किया अभ्यास। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और बड़ी खबर। यूरोप में कदम रखते ही आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है। जर्मनी में आतंकवाद पर बयान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है जिसके खिलाफ मिलकर मोर्चा खोलना होगा और यूरोप को अग्रणी भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी का आज जर्मनी में काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। पीएम आज चांसलर एंजेला मर्केल और राष्ट्रपति से मिलेंगे। साथ ही भारत और जर्मनी के बीच कई व्यापारिक समझौते भी होंगे। पीएम मोदी रात में स्पेन के दौरे पर निकल जाएंगे और करीब 3 दशक में किसी भारतीय पीएम का ये पहला स्पेन दौरा होगा।
और आंखें खोलो इंडिया में आज की दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या मामले में आज अहम दिन है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर सीबीआई की विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। आडवाणी, जोशी और उमा भारती सहित सभी नेताओं को आज लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। दोपहर 1 बजे मामले की सुनवाई होगी। अयोध्या मामले में आज बड़ा दिन। आडवाणी, जोशी, उमा पर तय होंगे आरोप। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश होंगे, जहां इन पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने के मामले में आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया पर भी आरोप तय किए जाएंगे। इस दौरान सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट में हाजिर होना होगा। आपको बता दें कि यहां चल रहे ट्रायल के दौरान पिछले सप्ताह आरोपियों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने इन्हें 30 मई को पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को निर्देश दिया था कि आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। इन नेताओं के ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करने और बलवा करने के इल्जाम हैं। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी, जोशी के साथ ही अन्य के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और 2 साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि वो फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल के पद पर हैं। 1992 में जिस साल विवादित ढांचा गिराया गया था, उस वक्त कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने से जुड़े 2 अलग अलग मामलों की सुनवाई अदालत कर रही है। महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेम जी, चंपत राय बंसल, महंत धर्मदास और सतीश प्रधान को भी एक मामले में आज ही तलब किया गया है। बाबरी मस्जिद को लेकर 2 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामला मस्जिद के ढांचे को गिराने वाले आरोपी कार सेवकों पर चल रहा था और दूसरा मामला लोगों को उकसाने और साजिश रचने के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 लोगों के नाम शामिल थे। हालांकि साल 2001 में सीबीआई की अदालत ने उनके खिलाफ साजिश का मामला खारिज कर दिया था। आगे खोलो इंडिया में आज की एक और बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोरा का खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में आज चक्रवाती तूफान मोरा का कहर बरप सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मोरा तूफान तेजी से बांग्लादेश के चटगांव की तरफ बढ़ रहा है। आशंका है कि आज दोपहर तक तूफान चटगांव के तट से टकरा सकता है। इस दौरान तूफान की रफ्तार 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी, जिससे बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। तटीय इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है और वहां तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 2 समुद्री बंदरगाहों के लिए 10 के स्केल पर सर्वोच्च स्तर की चेतावनी जारी की है। इस बीच बांग्लादेश को मोरा के प्रकोप से बचाने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से तैयार है। नौसेना को पूर्वी बेड़े के पोतों को तैयार रखने को कहा गया है, ताकि चक्रवाती तूफान मोरा बांग्लादेश के तटीय इलाकों में अगर टकराता है और वहां पर जो तबाही होती है उसके लिए मदद पहुंचाई जा सके। हालांकि भारतीय तटों पर पहुंचने पर यह तूफान कमजोर पड़ जाएगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से मानसून केरल से पहले 30 मई को पूर्वोत्तर भारत में दस्तक देगा। अगले 2 से 3 दिन बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिशों की एहतियात के तौर पर भारत के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। मोरा बंगाल की खाड़ी में बनकर बहुत जल्दी इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूपांतरित हो गया, लेकिन अभी इसका दिशा बिल्कुल उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में है, जिसके चलते कल सुबह और दोपहर तक बांग्लादेश की तट को पार करने की उम्मीद है, जिसके कारण बंगाल पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में ज्यादा खतरे का कोई अभी संकेत नहीं है। लेकिन मछुआरा जो लोग बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने जाते हैं, इनके लिए हम लोग चेतावनी दिए हैं कि इन लोग आज और कल जब तक हम चेतावनी को संकेत को ना उठाए तब तक समुद्र में मछली पकड़ने ना जाए।
आंखें खोलो इंडिया में अब आपको दिखाते हैं दिल्ली मुंबई से बड़ी खबरें क्या हैं। केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कल दिल्ली के एलजी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कपिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले के सबूत उन्होंने एलजी को सौंप दिए हैं। दिल्ली में ई रिक्शा ड्राइवर के परिवार को दिल्ली सरकार 5 लाख की मदद देगी। खुले में गंदगी फैलाने से रोकने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने ड्राइवर के घर पहुंचकर 50,000 की मदद दी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स सड़कों पर उतर आए। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों ने डीएनडी पर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। मुंबई में मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने नालों की सफाई को नाकाफी बताया है, वहीं बीएमसी ने मानसून में पानी न भरने का दावा किया है। आंखें खोलो यूपी पंजाब, अब आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। पंजाब में हार के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे केजरीवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। कांग्रेस कार्यकर्ता कपिल मिश्रा के आरोपों पर उनका जवाब मांग रहे थे। यूपी के रामपुर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 10 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामपुर कांड में कड़ी कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का चालान काटा तो छोड़ूंगा नहीं। एक रैली में उन्होंने कार्यकर्ता की गाड़ी छुड़ाने के लिए पुलिस को धमकाया। लुधियाना में कार से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। साइकिल से टकराने के बाद बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद यह हादसा हुआ। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई।